हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। तो ये हम यूपी पीसीएस प्री और आरओ प्री के बारे में बात करेंगे। यूपी पीसीएस का पेपर जो कि 27 अक्टूबर को है। अभी जून चल रहा है तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का थोड़ा ही दिन, मतलब इधर जितना जून में बचा है उधर उतना अक्टूबर में भी बचा है। और आपको पता ही है कि जब एग्ज़ाम रहता है तो उसके 1 महीने पहले जो पढ़ाई होती है वो ज़िंदगी में कभी नहीं हो पाती है, और ये एकदम फैक्ट है, आप माने चाहे नहीं। और लेकिन पढ़ना हमें पहले से ही चाहिए। फिर 22 दिसंबर 2024 को आरओ का पेपर है। तो अभी जो ये दोनों का पेपर है, थोड़ा सा जीएस का सेक्शन आप एक साथ ही पढ़ेंगे तभी ये एग्ज़ाम क्लियर हो पाएगा। इस समय सभी को मोटिवेशन की ज़रूरत है, हर स्टूडेंट को होती है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर गर्मी को लेके बैठेंगे, क्योंकि आप अभी इस समय भी देख रहे होंगे कि जो पढ़ने वाला स्टूडेंट होगा वो कहीं ना कहीं जगह ढूंढ के कोने में पढ़ ही रहा है। तो अगली साल, जैसे आज 20 जून है, तो अगली साल 20 जून 2025 में आप ये ना सोचें कि हमें अब अगले अटेम्प्ट की तैयारी करनी है या फिर आप सेलेक्टेड हैं। वो आप ही डिसाइड कर सकते हैं। जितना टाइम बचा है ये बहुत टाइम है। पीसीएस प्री क्वालिफाई करने के लिए भी, आरओ प्री क्वालिफाई करने के लिए तो बहुत ही ज़्यादा टाइम है। तो एक लास्ट चांस समझ के करिएगा, क्योंकि इस समय हो सकता है यूपी पीसीएस में अभी वैकेंसी भी बढ़ जाए, क्योंकि अब गवर्नमेंट को आपको पता है कि पूरा जो है कितना सीट्स वगैरह जो भी मिली इलेक्शन में, उसके बाद बहुत सारे एग्ज़ाम ऐसे होने वाले हैं जिसमें जीएस की ज़रूरत पड़ेगी। यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू भी होंगे और ये वाले आयोग के थ्रू भी होंगे, और इनमें भी वैकेंसीज बढ़ने की ही संभावना है। तो जितना आप 100% देंगे, ये सोच के कि इस साल बस क्वालिफाई करना है, ये हम हमेशा सोचते हैं कि क्वालिफाई करना है, लेकिन फिर भी एक बैक ऑफ द माइंड हम 100% नहीं दे पाते। तो अगले साल इसी दिन आप ये ना सोचें कि हमें अब अगले अटेम्प्ट देना है, उसकी तैयारी करनी है, बल्कि आप सेलेक्टेड हो, इसके लिए अभी से बिल्कुल तैयारी शुरू कर दीजिए। इस समय जो क्लासेस यूट्यूब पे भी डाली जा रही हैं बूस्टर वाली, जिसमें अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी का सेक्शन चल रहा है, ये सब बूस्टर क्लासेस लगभग थोड़ा सा ही बचा है वर्ल्ड ज्योग्राफी में। और बहुत सारी, अगर ग्रुप में हैं आप, ग्रुप की फ़ीस देखिए, यूपी पीसीएस वाली 500 है प्री वाली, और आरओ प्री वाली भी 500 है। इतना आप खा पी के हो सकता है ख़त्म कर देते हो। मैं अब ये मत कहिएगा कि 500 हमारे लिए बहुत ज़्यादा है, आपके लिए कुछ नहीं होगा, इस तरह से मतलब ज्ञान उसके लिए कोई बात नहीं है। मतलब ज्ञान देने को आप बहुत कुछ फिलॉसफी बता सकते हैं, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं है कि आप अफोर्ड ना कर पाएँ। और उसमें ही सभी नोट्स वगैरह आपको भेजे जा रहे हैं। यूपी पीसीएस प्री वाले में भी, आरओ प्री वाले में भी, दोनों का कंबाइन जो चल रहा है उसकी फ़ीस 800 रुपये है। तो ये सब आपको जो नोट्स अभी बूस्टर वाले चल रहे हैं, या बाकी के जो सब्जेक्ट वाइज नोट्स दिए जा चुके हैं, पूरा कॉन्टिनेंट वाइज नोट्स, इस तरह की जो चीज़ें हमने ग्रुप में दी हैं, मैंने भी उसी को पढ़ के पीसीएस का प्री क्वालिफाई किया है, आरओ का प्री क्वालिफाई किया है। तो मैं आपको कुछ भी ऐसा नहीं बता रही हूँ कि जो बहुत एक्स्ट्रा हो, कि आप पढ़ के ख़त्म ही ना कर पाएँ 3 महीने में, 2 महीने में। आप जितनी बार रिवाइज़ कर लेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और अगर आप वीडियो देख लेंगे, अगर वीडियो के थ्रू ही आप नोट्स बना पा रहे हैं, तो उसमें ये नहीं कि आप ग्रुप ज्वाइन करेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। आप वीडियो के थ्रू अगर नोट्स भी बनाएंगे, क्योंकि ये ज़्यादा होता है, मुझे पता है कि इतना लिखना बहुत मुश्किल होता है, जितना मैं डाल देती हूँ, जितनी मेहनत करके, शायद आप हो सकता है कि पूरा दिन निकाल दें एक ही वीडियोस के नोट्स बनाने में, क्योंकि वो 10-15 मिनट का वीडियो वो बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो उसके पीछे की आप मेहनत तो समझ ही रहे होंगे। और उसी में आपको पीवाईक्यूज़ वगैरह जो पिछले साल के होते हैं, लास्ट 10 ईयर्स के, वो भी सब्जेक्ट वाइज आपको दिए गए हैं। तो आपको कहीं से भी अलग से, जैसे कोई आपका ईयर उठाया आपने 2012 के, जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जितने भी क्वेश्चन हिस्ट्री के आए हैं वो सब एक जगह पे हैं, जितने ज्योग्राफी के आए हैं 12, 13, 14, 15, जितने भी साल के आए हैं वो सब आपको एक जगह पे मिलेंगे। तो इस तरह से पीवाईक्यूज़ भी आपका पूरा कवर हो जाएगा। और इस तरह से कवर होगा कि अगर एक टॉपिक पूछा गया है किसी भी ईयर में, तो उससे रिलेटेड आसपास की चीज़ें जो भी होंगी वो भी एक ही जगह पे लिख दी गई हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ नोट्स ही आपको उसमें से, अगर आप ग्रुप ज्वाइन करते हैं या ग्रुप में हैं ऑलरेडी, तो उसमें जो 1 शॉट वाले नोट्स हैं उसको अच्छे से पढ़िएगा। और जो अभी बूस्टर वाले दिए जा रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो रिसेंट नए वाले दिए जा रहे हैं, इसको भी पूरा कंबाइन कर दिया जाएगा। लगभग उसमें भेजा जा चुका है, कुछ और कंबाइन करना है, तो उसको भी आपको पूरा पढ़ना है। जिस तरह से भी आप पढ़िए, चाहे बुक से भी पढ़िए, चाहे कहीं और से पढ़िए, किसी और उससे पढ़िए, लेकिन ये सोच के चलिए कि जब तक एग्ज़ाम है 27 अक्टूबर, तब तक वो सब ख़त्म हो जाना चाहिए। और एग्ज़ाम के 1 महीने पहले आपको इस तरह से लगना चाहिए कि अब हमको बस टेस्ट देना है। तो टेस्ट वगैरह भी सब उसी में है, जितने भी चीज़ें बताई जाएंगी। एग्ज़ाम का 2 महीना बचेगा या कुछ दिन बचेगा, या अभी हाल में ही आपका जो है टारगेट दे के कराया जाएगा कि अगर हम जनसंख्या, पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, तो पॉपुलेशन के बारे में हम पहले से बता के रखें कि हाँ, आपको जो ये अगला टेस्ट होने वाला है उसी ग्रुप में, इसी वाले ग्रुप में जो आपको बताया जा रहा है, वो जनसंख्या का होने वाला है, या कृषि का होने वाला है, या यूपी स्पेशल का होने वाला है, कौन सा नोट्स आपको पढ़ना
करना है, वो चीज़ पहले से बताया जाएगा। तो आप उसको पढ़ लेंगे कि एक कहा गया है कि ये इसका टेस्ट होगा तो इसमें हमें अच्छा स्कोर करना है। वो अपने आप को खुद ही आपको इवेल्युएट करना है, उसकी आंसर की आपको दी जाएगी, उसको देखना है प्रॉपर्ली। और कोई भी ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन दोनों में से जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स ले सकते हैं। उसी में आपको जैसे व्हाट्सएप करेंगे यूपीपीसीएस ग्रुप डिटेल या कंबाइंड ग्रुप डिटेल पूरा भेजा जाएगा आपको। उसको प्रॉपर्ली एक एक लाइन पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद जो है आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे क्या करना है, कैसे ज्वाइन करना है, उसके बाद क्या मिलेगा वो सब भी उसी में लिखा हुआ है। तो इसके थ्रू आप कर सकते हैं। बाकी आप अपनी जो बुक वगैरह है, अगर आप स्वयं स्टडी करना चाहते हैं, एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो पेपर डाउनलोड कर लीजिए। जैसे 2012 का पेपर डाउनलोड किया, अभी रिसेंट 2023 का पेपर डाउनलोड किया, सारे पेपर डाउनलोड करके खुद उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। जब आप घटना चक्र से पढ़ते हैं, देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन घटना चक्र में भी होता है, लेकिन पूरा घटना चक्र कई बार पढ़ने के बाद भी 2-3 नंबर से एग्ज़ाम, बहुत सारे मतलब लोगों के एग्ज़ाम जो है रुक जाते हैं, 2-3 नंबर 10 नंबर इस तरह से। तो मतलब तैयारी आपकी पूरी है, बस किसी चीज़ में आपने रिवीजन नहीं किया है तो उसमें आप पेपर डाउनलोड करिए, पेपर को अलग से सॉल्व करिए। ये एक टिप्स मान लीजिए कि अगर आप एक बार पेपर सॉल्व कर लेते हैं, लास्ट 10 ईयर का पेपर खुद निकाल के डाउनलोड करके, लगभग सभी वेबसाइट पे पेपर पड़ा हुआ रहता है, ध्येय आईएएस की वेबसाइट पे भी पड़ा है, उस पर ही सबसे पहले मिलता है। तो वहाँ से डाउनलोड करके खुद से उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। फिर जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसका एक अपना नोट्स बना लीजिए कि ये क्वेश्चन नहीं आया था, इसके अराउंड जो भी और एक्स्ट्रा फैक्ट हैं वो भी उसी में ऐड कर लीजिए। तो अपना छोटा छोटा सा नोट्स बना के रखिए। एग्ज़ाम के पहले उसको एक बार ज़रूर रिवाइज़ करिए, क्योंकि जब हम पढ़ रहे होते हैं उस टाइम लगता है कि हमें सब कुछ याद रहेगा। एग्ज़ाम के पहले जब तक हम उसको 15 दिन पहले रिवाइज़ नहीं करते वो कुछ भी नहीं याद रहता है, बस यही रहता है कि ये वाला ऑप्शन सही है कि ये वाला सही है। तो ये चीज़ ज़रूर कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद आया हो, यूज़फुल लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी ग्रुप ज्वाइन करने के लिए यही नंबर है। बाकी आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत सारा हेडेक कम हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आपकी मर्जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।